बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स में खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 3 रवादारी शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें और नसरी तहारीर में इम्तियाज़ कर सकें। नज़म व नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। इमला को सेहत और रफ्तार के साथ तहरीर कर सकें। प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले आप ये देखें कि इस तस्वीर को देखकर क्या आप इस मुक़द्दस मकाम का नाम बता सकते हैं? ये कहाँ वाक़ है और मुसलमान हर साल हज करने कहाँ जाते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका कि ये खाना काबा की तस्वीर है। ये मक्का मुकर्रमा में वाक़ है और मुसलमान हर साल हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं। सबक पढ़ने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। हमारे सबक का नाम है रवादारी। तो क्या आप बता सकते हैं कि रवादारी का क्या मतलब है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। रवादारी का मतलब है बर्दाश्त करना। ऐसी कौन सी सिफ़त है जो मुआशरे में इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाती है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब। रवादारी एक ऐसी सिफ़त है जो मुआशरे में इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाती है। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले, सबक की बुलंदखानी करने से पहले हम कुछ ख़ास अल्फाज हैं उनके मानी देखेंगे ताकि आपको इबारत का मफ़हूम समझने में आसानी हो और आपका फ़हम जो है वो पुख्ता हो सके। तो आइए चलते हैं अल्फाज के मानी की जानिब। सबसे पहले है हमारे पास रवादारी। रवादारी का मतलब है बर्दाश्त करना, बिला तफरीक, बग़ैर किसी फ़र्क के, महसूर, कैद, जानी दुश्मन, सख्त दुश्मन, हुस्न अखलाक, आला अखलाक, नक्शे कदम, रहनुमा उसूल, ताकीद, ज़ोर देना, पासदारी, लिहाज, अकीदा, ईमान, यकीन, जबर, सख्ती, आलमगीर, तमाम दुनिया का यानी कायनाती, फलाह, कामयाबी, मज़ाहब, दीन, मज़हब की जमा, मसलक, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, मफादात, फ़ायदे, अंदेशा, ख़तरा या शक। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं बुलंदखानी की जानिब। सफ़ा नंबर 19 पर हमारा सबक है रवादारी। रवादारी के मानी बर्दाश्त करना और लिहाज करना के हैं। दूसरों की राय या मज़हब से इख्तलाफ के बावजूद उसका एहतराम करना और उन्हें अपनी राय या मज़हब के मानने पर मजबूर ना करना रवादारी कहलाता है। इस्लाम रवादारी, अमन व सलामती और एहतराम इंसानियत का दीन है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुआशरे के तमाम अफराद बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, इज़्ज़त, मुसावात और बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से यकसां हैसियत के हामिल हैं। इस्लामी रियासत के तमाम बाशिंदे ख्वाह वो किसी भी मज़हब और अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हों, अपने मजहबी मामलात में पूरी तरह आज़ाद हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ला इकराह फिद्दीन, तर्जुमा दीन इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं। सूरह बकरा में आयत नंबर 256 पर ये फरमान है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा इस पैराग्राफ में कि रवादारी का क्या मतलब है? बर्दाश्त करना, दूसरों की राय का एहतराम करना। हमारा दीन, हमारा मज़हब इस्लाम इस बात पर बहुत ज़ोर देता है कि तमाम लोग, माशरे के तमाम लोग बराबर हैं। किसी को उसके मज़हब या उसकी दौलत की बिना पर कोई इज़्ज़त नहीं दी जा सकती। अगर लोग किसी दूसरे मज़हब के पैरोकार हैं तो हम उनका अदब व एहतराम करेंगे। ये नहीं कि वो मुसलमान नहीं है, वो किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम उनका एहतराम नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद है कि दीन में कोई जबर नहीं। आप किसी को ज़बरदस्ती अपनी तालीमात, अपना मज़हब इख्तियार करने पर मजबूर नहीं कर सकते। आइए चलते हैं अगली इबारत की जानिब। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवादारी का बेहतरीन नमूना थे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में रवादारी के बहुत से वाक़यात मिलते हैं।
ایک مرتبہ نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وفد میں ان کے علماء اور مذہبی رہنما بھی تھے۔ آپ خاتم النبیین نے وفد کو مسجد میں ٹھہرایا اور انہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے پر روک ٹوک بھی نہیں کی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول نہ کی، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے پر بالکل مجبور نہ کیا۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے اس واقعہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر رواداری کا بہترین نمونہ کون ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نجران سے آئے ہوئے عیسائیوں کے وفد کے سامنے اسلام کی تبلیغ ضرور کی، لیکن انہیں مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو اختیار کر لیں، اور نہ ہی انہیں اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق عبادت کرنے سے منع کیا۔ آئیے چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی جانب۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل کا بہترین نمونہ ہے۔ کفار مکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دیتے۔ وہ کبھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو معاذ اللہ شاعر، دیوانہ کہتے اور کبھی جادوگر کہہ کر پکارتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ طائف کے لوگوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی۔ شیب ابی طالب میں خاندان سمیت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک محصور رکھا گیا۔ غزوہ احد میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ غزوہ احزاب میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف پہنچائی گئی۔ ان تمام تکالیف اور مشکلات کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انتہائی صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان تمام مظالم کے باوجود کبھی بھی شکوہ شکایت سے کام نہ لیتے، بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمن اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صبر و تحمل اور حسن اخلاق کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جانی دشمن بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نبی پاک ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر کفار مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن وہ تمام ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیے، اور کبھی بدلے میں ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان کا اچھا سوچا، ان کے لیے اچھائی کی دعا کی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے بعد میں آپ پر ایمان لے آئے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی جانب۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی ہمیشہ غیر مسلموں سے رواداری کا مظاہرہ کیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں تمام مذاہب کے لوگوں کو نہ صرف اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی پوری آزادی تھی، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے آپ کے صحابہ کرام کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد آنے والے تمام مسلمانوں نے بھی رواداری کا بھرپور مظاہرہ کیا اور غیر مسلموں کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر نہ کیا۔ آئیے چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی جانب۔
सिपह सालारों को ये ख़ास तौर पर ताकीद की जाती कि वो रवादारी के उसूलों की पासदारी करें। शाम फतह होने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बात का ख़ास तौर पर ऐलान किया कि मसीही बरादरी को मुल्क में अपने मज़हब पर अमल करने में मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। जब भी कोई सिपह सालार किसी मुहिम पर भेजे जाते तो उनको ख़ास तौर पर यह ताकीद की जाती कि वहाँ की आवाम पर किसी किस्म का कोई जुल्म सितम या जबर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये ऐलान करवा दिया जाता कि तमाम लोगों को उनकी मजहबी तालीमात के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त होगी। अगले पैराग्राफ में देखते हैं, इस्लाम रवादारी के तहत गैर मुसलमानों को उनके मजहब पर कायम रहने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी देता है। गैर मुसलमानों से मेल जोल की भी इजाज़त है, लेकिन इस बारे में मोहतात रवैया इख्तियार करने पर भी जोर दिया गया है। दूसरों की खातिर अपने अकीदे में कमी बेशी की हरगिज़ इजाज़त नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमें दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ रवादारी का हुक्म दिया गया है। हम उनके साथ एक मखसूस हद तक मेल जोल रख सकते हैं, लेकिन हमारे अपने अकीदे में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, यानी कि हम उनकी तालीमात को इख्तियार नहीं करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गैर मुस्लिम राया के जानो माल और मज़हब के हकूक़ को महफूज बनाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के मसीहियों को वाज़े तौर पर बताया गया कि उनके इबादत गाहों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और मज़हब के बारे में उन पर कोई जबर नहीं किया जाएगा। इसी तरह अहले नजरान के जानो माल और मज़हब की हिफाजत भी की गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा एक गैर मुस्लिम बूढ़े को भीख मांगते हुए देखा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उसने कहा, मुझ पर इतना जजिया लगा दिया गया है जिसको मैं अदा नहीं कर सकता। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर गए और उसको कुछ नकद रकम दी और बैतुल माल से इसका वजीफ़ा मुकर्रर किया और कहा, यह इंसाफ नहीं कि जिन लोगों की जवानी की कमाई से हमने फ़ायदा उठाया हो, बुढ़ापे में उनकी परवाह ना करें। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि सहाबा कराम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करते हुए किस तरह से रवादारी का मुजाहरा करते थे, किस तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस ईसाई बूढ़े की मदद की। तो आइए चलते हैं आखिरी पैराग्राफ की जानिब। इस्लाम एक आलमगीर दीन है जो तमाम इंसानियत और अक़वाम की फ़लाह चाहता है। हमारे वतन पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ मज़ाहब के मानने वाले लोग रहते हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, वो अपने मजहबी त्यौहार भी मनाते हैं। ये इस्लामी मुआशरे में रवादारी की बेहतरीन मिसाल है। प्यारे बच्चों, हम मुसलमान हैं, हमें भी इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हुए रवादारी को अपनाना चाहिए और हमारे मुआशरे में बसने वाले तमाम लोगों के साथ रवादारी का मुजाहरा करते हुए पेश आना चाहिए। रवादारी के फ़वाइद देखते हैं कि रवादारी अपनाने से कौन कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। रवादारी से मुआशरा पुरअमन रहता है, इंसान में सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का जज्बा पैदा होता है, एक दूसरे की राय और जज्बात के एहतराम का सबक मिलता है। हमें चाहिए कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर अमल करते हुए अपनी इज्तमाई और इनफरादी ज़िंदगी में रवादारी जैसी उम्दा सिफ़ात को अपनाएं ताकि हमारा मुआशरा अमन व सलामती का गहवारा बन सके। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि रवादारी के क्या फ़ायदे हैं और बहसियत मुसलमान हमें किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी में सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त यानी रवादारी का किस तरह से मुजाहरा करना है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता बनाने के लिए, अपनी बुलंद ख़्वानी को ज़्यादा अच्छा करने के लिए, अपना तलफ़ुज़ ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपने इस सबक की बुलंद ख़्वानी बार बार करनी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।